हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप थंबनेल में देखे हैं जो भी तो वो सही देखे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ जो न्यू बॉर्न बेबी है 0 to 6 मंथ की, एंड उसके बारे में A to Z जानकारी है। जो भी होता है उनके मसाज के बारे में, उनके नहाने के बारे में, उनके दूध पीने के बारे में, उन पे केयर करने के बारे में A to Z जानकारी इसमें बिल्कुल परफेक्ट जानकारी आपको मिलने वाली है। एंड यहाँ मैं करने वाली हूँ बेबी की बॉडी मसाज। तो आपको बॉडी मसाज करते हुए मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगी, और इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देन ये वीडियो अगर आप न्यू मॉम है या फिर ओल्ड मॉम भी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो आप ही को जानकारी नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बताऊंगी ये मैं सर्च करके एक सर्चेबल चीज़ बताती हूँ। मैं कोई अपना मंतव्य नहीं बनाती हूँ, और सेकंड में अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, और थर्ड में डॉक्टर से कंसल्ट करके जो डॉक्टर बताए हुए हैं मैं उसी बताती हूँ, जो मैं उसी बात पे बताती हूँ। ये नहीं कि मैं कुछ भी ऐसे नॉर्मल बता दी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कोई भी वीडियो में कुछ ही बताती हूँ तो पूरा A to Z जानकारी लेकर सही से उसके बारे में जानकर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है, कोई बड़ों की लाइफ नहीं है कि कुछ भी बोल दो। न्यू बॉर्न बेबी है तो उनके लिए एक सही बात बताना बहुत ज़रूरी है। रिस्क लेना, गलत बात बताना बहुत गलत होता है। तो देन चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ बात करूँगी बेबी के मालिश के बारे में। तो बेबी का मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेबी जो होती है न्यू बॉर्न बेबी, जब वो ज़ीरो से जब वो बर्थ के समय जब वो पैदा होती है ना, तो उसके बाद उसकी वो ज़्यादा सोती है। तो जब वो ज़्यादा सोती है तो उनकी बॉडी और ज़्यादा थकती है। तो बेबी जब सोती है ना तो बॉडी पूरा थकान हो जाता है। आप खुद अगर ज़्यादा देर तक सोएंगे तो बॉडी थोड़ा दर्द करने लगता है। इसीलिए बेबी अगर जब भी सोकर उठे तो सबसे पहले उनका मिल्क देने से पहले उनकी बॉडी को मसाज कीजिए। और हाँ, दिन में कम से कम 3-4 बार बेबी का मसाज करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत कम, तो मिनिमम 2 बार आप बेबी का मसाज कीजिए। देन अब बात करते हैं कि बेबी का मसाज किस तरह से किया जाए। तो वो तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से किया जाए। यहाँ पे मैं ली हुई हूँ नूरानी तेल, क्योंकि कम से कम हफ्ते में 2 बार ही सही, लेकिन नूरानी तेल से मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बच्चे की बॉडी की थकान, बॉडी में जो भी दर्द होता है, और जो भी चोट मोट भी अगर को हो कुछ भी, और बच्चे के जो ताकत होती है, बहुत ज़्यादा इस तेल में ताकत है बच्चों को। तो इसीलिए हफ्ते में कम से कम आप कोई भी ऑयल से मसाज कर रहे हो, चाहे नारियल से कर रहे हो या हिमालय के तेल से मसाज कर रहे हो या ऑलिव ऑयल से मसाज कर रहे हो, बट आप नूरानी तेल से हफ्ते में कम से कम 2 बार मसाज ज़रूर कीजिएगा। उससे बच्चे की बॉडी में जो है ना ताकत बहुत ज़्यादा होती है। और बच्चे के जो लेग में ज़रूर मसाज कीजिएगा। उससे क्या होगा कि बेबी बहुत ज़्यादा चलने लगेगी, बहुत जल्दी चलने लगेगी। तो यहाँ रही मसाज की बात कि कितना बार किया जाए और कैसे किया जाए। तो ऊपर से लेकर और बाहर की ओर लेकर आना है मसाज, जो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। और पहले ऑयल को अपने हाथों पे मिलाना है, उसके बाद बेबी के बॉडी पे डालना है। देन अब बात करती हूँ बेबी के बॉडी लोशन के बारे में। तो अगर आप बेबी का कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हैं या कुछ भी, तो मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी बेबी के लिए कोई भी मॉइस्चराइज़र अगर यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई भी बॉडी लोशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बेबी को घी से मसाज करती हूँ। तो आप वीक में 1 बार अपनी बेबी का घी से मसाज ज़रूर करें, क्योंकि घी बच्चों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। घी बॉडी को बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बना देते हैं। घी से बेबी को मसाज करने से मॉइस्चराइज़र, कोई भी बॉडी लोशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एंड आप घी से पूरी बॉडी में अच्छे से मसाज करें। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि बच्चे को इसमें प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र गुण होते हैं, जो बॉडी को, जो बच्चे का न्यूबॉर्न बेबी का जो बॉडी होता है उनको बिल्कुल कोमल बना देते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बना देते हैं, और सेहत भी बनता है इससे। तो प्लीज़ घी से भी मसाज ज़रूर कीजिएगा 1 बार। एंड उसके बाद मैं आपसे बता दूं कि आप प्लीज़ लाइफ में रिस्क मत लीजिएगा। बच्चों है तो नहाने के फ़ौरन बाद अगर आप मसाज करने के फ़ौरन बाद आप नहा रहे हैं ना, तो क्या होता है कि बच्चे की बॉडी स्लिप करती रहती है, और उस टाइम अगर आप नहाने जा रहे हैं तो बच्चे की बॉडी बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। सो प्लीज़ अगर आप बच्चे के मसाज कर रहे हो तो मसाज के 1.5-2 घंटा बाद, बिल्कुल जब तेल अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में ना, उसके बाद नहाना है। ये नहीं कि फ़ौरन नहाने ले जाना है, उससे तो ठंडा गर्म का फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा कि बच्चे की बॉडी बिल्कुल स्लिप करती है। तो उस टाइम स्लिप करने के बाय द वे अगर बच्चे का हाथ छूट गया, कुछ हो गया, छूट गया, तो बच्चे से रिस्क मत लीजिएगा। सो प्लीज़ इसीलिए अगर आप बच्चे की मसाज कर रहे हैं ना, तो मसाज के 1.5-2 घंटा बाद आप बेबी का नहाएं। और नहाने के टाइम इसका बहुत ख्याल रखें कि बेबी का बॉडी स्लिप तो नहीं कर रहा है। देन
कोशिश करें अकेले नहीं नहाने का, किसी एक को साथ मिले, अपनी माँ दादी कोई हो तो उनको साथ ले, नहीं तो आप बाथ टब ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि बच्चों के नहाने का रिस्क लेना बहुत बेकार होता है। इसीलिए बच्चे को नहाने के टाइम बहुत ज़्यादा केयर करके नहाएं। सेकेंड सबसे प्यारा पल होता है वो जब बेबी नहा कर आती है और उस टाइम खेलती है। तो उस टाइम जब हंसने का बेबी का जो पल होता है, उस टाइम बच्चे को थोड़ा सा टाइम दे नहाने के बाद, उसके साथ खेले ताकि वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है और उसके बाद वो आराम से सो जाती है। तो कभी भी बेबी बहुत ज़्यादा समर हो, बहुत ज़्यादा बेबी रो रही हो, तो आप उसे मसाज करके थोड़ा देर बाद आप उसे नहा दें केयर करके, और नहाने के बाद वो बिल्कुल रिलैक्स फील करती है, उसके बाद वो आराम से सो जाती है। और हाँ, नहाने के बाद तो मसाज ज़रूर करें, क्योंकि उसके बाद मसाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बॉडी थोड़ा सा ठंडा पड़ जाती है नहाने के बाद बेबी का, तो उससे क्या होता है कि बेबी के मसाज कर दीजिएगा, तो उससे बेबी का बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब होता है और सुकून मिलता है बेबी को, थकान पूरा दूर हो जाता है और फिर वो आराम से सोती है। तो कम से कम 4-5 घंटा तो बेबी सोएगी ही नहाने के बाद, अगर नहाने के बाद इस तरह से आप सही तरीके से नहा रहे तो। वरना आप नहा कर छोड़ दिए तो ना वो सोएगी, ना वो खाना खा पाएगी, वो खिजलाती रहेगी। इसीलिए बच्चे को 2 साल तक कम से कम अगर आप नहा रहे हैं ना, तो नहाने के बाद उनके बॉडी को मसाज ज़रूर कीजिएगा। मसाज करने के बाद उसे फीडिंग देकर और आराम से वो खुद सो जाएगी, सुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सो जाती है। देन उसके बाद मैं बात करती हूँ यहाँ पे मिल्क की, बच्चे के पेट के डाइजेस्टिव पावर के बारे में। तो अगर बच्चे का डाइजेस्टिव पावर सही है तभी आप कोशिश करिएगा 6 मंथ बाद काउ मिल्क देने का, नहीं तो मैं अलाउ नहीं करूँगी। अगर डॉक्टर अलाउ कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं। मेरी बेबी का डाइजेस्टिव पावर थोड़ा सा सही था, स्ट्रॉन्ग था। देन मेरी बेबी जन्म के समय इनका 4.5 kg वेट था, 4 kg 600 ग्राम, तो मैं इसलिए काउ मिल्क स्टार्ट की थी। बट हाँ, मुझे लगा कि ऐसा नहीं डाइजेस्ट नहीं हो, बट पानी मिला के थोड़ा सा स्टार्ट की, तो वो स्टार्ट की तो बहुत अच्छा फ़ायदा कर गया था। बट उसके बाद क्या हुआ कि बाहर जाना, रिस्क लेना मैं भी पसंद नहीं करती हूँ बच्चों के लिए, बट मुझे थोड़ा सा मजबूरी था, जाना पड़ा था। तो जैसे ही मैं जब मेरा डिलीवरी हुआ था उसके बाद मैं मैके आ गई थी। जब मैं मैके से फिर वहाँ गई अपने रूम पे, तो वहाँ ना बेबी को वहाँ का काउ मिल्क सही नहीं था, क्योंकि शहर में काउ मिल्क इंजेक्शन देकर दिया जाता है। अगर आपके दरवाजे पे काउ है तो आप दे सकती है, बाहर में तो नहीं। तो जहाँ मैं मैके रहती तो वो मेरे दरवाजे पे खुद काउ था, तो मैं उसमें मिल्क मिलाकर, जो मिल्क है उसमें पानी मिलाकर मैं दूध देती थी अपनी बेबी को, तो बहुत अच्छा डाइजेस्ट किया था। बट जब अपने रूम पर जाने के बाद बेबी को दूध देना, तो वो काऊ का दूध सही नहीं था और बेबी को डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो बेबी को थोड़ा सा डायरिया जैसा होने लगा, तो इसलिए मैं उनको बंद कर दी और आइसो मिल्क देने लगी। तो अगर आपके बेबी का डाइजेस्टिव पावर कमज़ोर हो चुका है या फिर है ही ये शुरू से ही है, तो आप दूध में आइसो मिल्क से अच्छा कोई दूध नहीं हो सकता है। और आइसो मिल्क भी दे रहे हैं तो ये नहीं कि आप मिल्क दें तो 30 ml में 1 चम्मच और दूध की तरह दे दें, नहीं, उनका जो होता है डोज वो अलग होता है। तो आइसो मिल्क में आपको चम्मच से 1 चम्मच, उसमें चम्मच दिया रहता है आइसो मिल्क में, तो उस आइसो मिल्क से 1 चम्मच दूध और उससे 6 चम्मच पानी, 6 चम्मच पानी आपको 100 ml हो जाएगा। एंड बच्चे को 1 चम्मच दूध से नहीं पेट भरता है, 2 चम्मच देना पड़ता है। तो 2 चम्मच पानी, 2 चम्मच पाउडर दूध का और 12 चम्मच पानी, ये आपको ml के अकॉर्डिंग मैं बता दूं तो 2 चम्मच पाउडर और 12 चम्मच पानी हो जाता है 200 ml। तो 200 ml पानी आप निप्पल से भर के, और पानी को सेकेंड बात मैं बता दूं कि जब आप पानी बच्चे को फार्मूला मिल्क के लिए यूज़ करें तो वो पानी फ़िल्टर का होना चाहिए। और अगर आपको कल का है, अगर फ़िल्टर का नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फ़िल्टर का हो या फिर घर का कोई भी वाटर हो, आप उसे बॉयल अच्छी तरह से करिएगा। क्योंकि अगर आप पानी को बॉयल नहीं करते ना, तो उसका जो पानी में कीटाणु होता है, जो कीड़े होते हैं ना, वो पूरी अच्छी तरह से नहीं मरते हैं और वो अधूरा रह जाते हैं, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है और अच्छी तरह से इन्फेक्शन फैल जाता है बॉडी में। सो प्लीज़ आप बेबी को अगर आप दूध दे रहे हैं तो उनके लिए पूरा अच्छी तरह से आपको ये करना है। सबसे पहले पानी को बॉयल करके उसको छान कर थर्मस में रख दीजिएगा। मैं थर्मस यूज करती हूँ क्योंकि बिना थर्मस का जिस टाइम बेबी रोती है उस टाइम जाके गर्म करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप थर्मस यूज कर सकते हैं। मैं सोकर उठते ही थर्मस में 1 थर्मस पानी बॉयल करके रख देती हूँ, इस तरह से कि जैसे मैं दूध बॉयल करके रख रही हूँ, उसको छान के रख देती हूँ। देन एंड इवनिंग में भी मैं 1 लीटर पानी को बॉयल करके रख देती हूँ। मैं सुबह 1 लीटर बॉयल करती हूँ एंड शाम 1 लीटर बॉयल करती हूँ। एक दिन मुझे चल जाता है रात तक, सुबह से लेकर रात तक मुझे 2 लीटर पानी चल जाता है बेबी के लिए। तो मान लीजिए 2 लीटर बेबी दूध पीती है, तो फार्मूला मिल्क मैं ऐसे ही यूज देती हूँ बच्चे को। तो ये मदर के लिए भी आसानी होता है कि नॉर्मल ठंडा करके, और ज़्यादा हाई गर्म नहीं रखना है निप्पल में, क्योंकि आप जब बेबी रो रही है उस टाइम आप बना के दे रहे हो तो फिर ठंडा करने का एक झंझट होता है। तो इसलिए आप इतना गर्म करके रखें कि जो आप बेबी को दे सके, जो बहुत जल्दी ठंडा भी हो सके। एंड उसके बाद मैं बात करूँ कि अगर आपके बेबी का डाइजेस्टिव पावर सही है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा और फार्मूला मिल्क दे रही है एंड डायरिया का समस्या नहीं है, तो मैं बता दूँ कि आप उस टाइम अपनी बेबी को
सिमिलक +2 दे सकते हैं अगर 6 मंथ के हो चुकी है तब। अगर 6 मंथ के अंदर है 0 to 6 मंथ की है तब आप सिमिलक +1 दें। देन ये दूध का हो गया कि दूध कौन सा देना है, कैसे देना है। एंड उसके बाद बात करते हैं बेबी के मसाज की एक्सरसाइज के बारे में। तो बेबी का एक्सरसाइज आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मैं कैसे की थी। तो जैसे मैं एक्सरसाइज बेबी का की थी आप उस तरह से एक्सरसाइज बेबी का ज़रूर करें, उससे भी बेबी का डाइजेस्टिव पावर सही होता है। एंड अगर आपकी बेबी 0 से 6 मंथ की है, अगर टम्मी टाइम अभी नहीं दे रही है, सो प्लीज़ आप उसे इस तरह से टम्मी टाइम दें ताकि वो जल्दी चलना सीखे, जल्दी मतलब ठेवने के बल घसकना सीखे। उससे क्या होता है कि आप अगर बेबी का सर गोल नहीं है तो वो भी अपने शेप में आता है, अगर बेबी अपना गर्दन को उठाती है, टम्मी टाइम देती है तो मैं अपनी बेबी को जब वो 2 मंथ की थी उसके बाद ही टम्मी टाइम देना शुरू कर दी थी। आप देख सकते हैं मेरी बेबी का सर बिल्कुल गोल है। बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि दीदी सर गोल नहीं है, क्या करें। तो सो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, अगर सर गोल नहीं है तो आप मसाज का सर गोल करने का तरीका मैं बताई हुई हूँ, आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल में वीडियो में। और उसके बाद सोने पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, गर्दन के पास आपको तौलिया रखकर सुलाना है और सर का जो आगे का गर्दन है वो खुला हुआ होना चाहिए, तो उससे सर गोल हो जाएगा। एंड सर का मसाज करने का तरीका क्या है कि जिधर सर ज़्यादा निकला हुआ है उधर से मसाज करना है, उधर दबाना है, और जिधर सर चपता है उधर बिल्कुल दबाना नहीं है, ठीक है। और सर को जिधर निकला हुआ है उधर ही से ही दबाकर मसाज करना, इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपके बेबी का सर मीडियम है, ज़्यादा ये नहीं है, तो आप इस तरह से आगे का जो फोरहेड है, एक हाथ फोरहेड के ऊपर से ले जाए, एक हाथ नीचे की तरफ से ले जाए, और मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड फोरहेड का भी मसाज कीजिएगा। देखिएगा इस मसाज के बाद मेरी बेबी आराम से सो जाती है, और इस मसाज के बाद बेबी को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो सर का मसाज तो ज़रूर कीजिएगा बेबी का, और इस तरह से मसाज कीजिएगा तो बेबी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और बेबी खुश रहने से बेबी का वेट बढ़ता है। अगर बेबी रो रही है तो उससे बेबी का वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता है। मेरी बेबी का अभी वेट मैं इतना ज़्यादा केयर करती हूँ सब कुछ करने के बाद भी, मेरी बेबी का वेट भी माशाल्लाह बहुत सही, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा परफेक्ट है। बट मेरी कैसा होता है कि बेबी की जब हाइट कम होती है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होती है, मीडियम भी होती है ना, मीडियम भी वेट होता है ना, तो उसका जो हाथ पाँव में निशान आ जाता है मोटापन पे, गोल 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 गोल। तो ऐसा दिखता है हर पेरेंट्स को, नहीं बच्चे बहुत मोटे, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे का हाइट कम हो ना तो वो मोटापा में चला जाता है। सो आई नो आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और किसी इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं बना कर दूँगी। एंड वीडियो कैसा लगा और मेरी बेबी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।